नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी जनकपुर धाम में भेल इंजीनियर संघक जमघट के प्रसंग से। जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष महंत ठाकुर सत्ताधारी सब देश में राजनीतिक संकट अन्य आरोप लगौलनि। जनकपुर धाम में शनि दिन जसपा संबद्ध राष्ट्रीय इंजीनियर संघ के राष्ट्रीय जमघट में अध्यक्ष ठाकुर सत्ताधारी सभक कारण देश संकट में फसल बतौलनि। ओ संसद पुनर्स्थापना दीर्घकालीन समाधान नहीं हेबाक बतौलनि। नेकपा भीतर के विवाद यथावत रहला से संसद पुनर्स्थापना से मात्र निकास नहीं हेबाक ओ बतौलनि। अध्यक्ष ठाकुर सत्ताधारी के छल कपट से संविधान बनल बतौलनि। पशुपतिनाथ अब उनके गण का शासन हमारे यहाँ है, इसीलिए गणतंत्र कहते हैं। अब उनका गण कैसा है तो भूत प्रेत। आप हम और आप पशुपतिनाथ के समझ शिव जी के समझ पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके चारों तरफ तो सिंह है, सांप है, मूस है और भूत प्रेत का खेल होता रहता है। तो ना हमारी आवाज वो सुन सकते हैं, ना उनके पास हम जा सकते हैं। आंख बंद करके रहते हैं, अब सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं ये भी पता नहीं चलता है। तो हमारे शासकों का चरित्र जो है आप जान गए, सत्ताधारी लोग। और अभी का जो है देखिए, ये जो संकट आया है वे लोग भी स्वीकार करते हैं कि ये राजनीतिक संकट आया है। तो ये राजनीतिक संकट कोई जनता ने नहीं लाया है। जैसे दरबार में जमघट में जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो संसद विघटन प्रतिगमन के श्रृंखला रहल बतौलनि। ओ प्रतिगमनकारी सब उत्पीड़ित समुदाय के उपेक्षित क संविधान बनौने कहत संसद विघटन प्रतिगमन के निरंतरता भेल बतौलनि। और जबरदस्ती संविधान बना दो तो प्रतिगमन तो कहिए लगे ना। देश के अधिकांश जनता हिमाल पहाड़ पर आई मधेश के अधिकांश जनता के संविधान में अपनत्व हासिल ओकरा अपनत्व न बुझल होने संविधान बना दो। जो पहले अधिकार जो नहीं सो अधिकार छीन गल, जो सरकार जो नहीं से देवे न कर देश में तो कल बड़ा निमन संविधान बनते। हमरा सब लड़ली एते बड़का आंदोलन कैली, देश के आदिवासी जनजाति सब आंदोलन करके कि हमरा सबके अधिकार चाहिए, पहचान चाहिए। देश के सरकार समझौता करके कि संविधान में लिख देव और संविधान बनबे ओकर गाय। हमरा मधेश में हमर मधेसिया हम सब समझो कैली आंदोलन 64 साल फागुन 16 गते 8 सूत्रीय समझौता करके देश के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला मालूम है। तहिना जमघट में प्रदेश दुअक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत इंजीनियर सबके अपन हक हित के लेल संगठित भ आगा बढ़ आग्रह कयलनि। मधेश जन विद्रोह में मैं देखा हूं ये आप सबके पेशागत संगठनों का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। आपका संगठन के बहुत सक्रिय सहभागिता हुआ करता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि पेशागत हक हित के साथ साथ आने वाला दिन में ये मुल्क के राष्ट्रीय राजनीति में भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका हो, मैं आशा करता हूं। और मुझे शुरू से ही हर मंच पर मैं बोलता हूं कि हम देखेंगे तो सबसे होनहार, काबिल, पढ़ने वाला लड़का सब डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और आने वाले प्रोफेशनल पेशा के सिलेक्शन में जाता है। कार्यक्रम में जसपा के कार्यकारिणी सदस्य शरद सिंह भंडारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, प्रदेश दू भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, ब्रिखेश चंद्र लाल, संघक अध्यक्ष भगवान झा लगायत सहभागी छला। दुईटा किसिमको चाहिँ कल्चर
यो दुईटा कल्चरले वास्तवमा यो पेसालाई पनि मर्यादामा अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ र त्यसै मान्छेले भन्दै हिँडेको छ। एउटा के भने यो उपभोक्ता समितिवाला जुन उपभोक्तावादवाला जुन छ, यो उपभोक्ता समितिवाला कुरालाई चाहिँ यो के हो? हामीले उपभोक्ता समिति बनाउँछौँ, का जिम्मेवारी एक कंधा पर गणतंत्र के रक्षा और दूसर कंधा पर ये देश के तमाम शोषित पीड़ित उपेक्षित दलित आदिवासी जनजाति मुस्लिम महिला या पहाड़ के पिछड़ल वर्ग और क्षेत्र के लोग जो होकर सबके उन्नयन अपने के देख लो जी वरिष्ठ इंजीनियर लोग सब लोग छथिन और दूसर और नया ऊर्जा के साथ नया सूचना और नया प्रविधि सहित अपने सब तुरंत पास आउट भेल इंजीनियर लोग सबै पेसाहरू त्यसबाट प्रभावित हुन्छ र पोलिसी लेभलमै प्रभावित गर्ने भनेको तपाईको पोलिटिक्स नै अन्तर्गतमा त्यहाँ गएर सबै कुरा ठोकिन्छ। त्यसैले अब हाम्रो पूर्ववक्ता सविनाथ शुक्लाजीले भन्नुभयो आज हामीले पोलिटिकल इंजीनियरिंग गर्दैछौँ। म यसलाई अझै प्रश्नमा सोच को कम आंका जाता है। कई पीड़ा जो दीपेंद्र शाह जी ने यहाँ रखा, मैं ऐसे सभी पीड़ा को सम्मान करता हूँ। ये सब पीड़ा सब संबोधन होना चाहिए, लेकिन वो अकेले संभव नहीं है। आप लोगों ने एसोसिएशन बनाया है, संघ बनाया है, संगठन बनाया है और इस युग में कार्यक्रम में देश निर्माण के भूमिका में निर्वाह करैत आयल इंजीनियर सबक चुनौती आ समाधानक विषय में चर्चा भेल छल। कार्यक्रम में इंजीनियर सबके स्नेहक चिन्ह द सम्मान सेहो कयल गेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के कड़ा आलोचना कयलनि अछि। चितवन में अपन पक्षक नेकपा के जनसभा के भरतपुर में संबोधन करैत ओली प्रचंड के लेल वोट मांग 2074 के निर्वाचन के क्रम में चितवन के पर्यटकीय केंद्र माड़ी पहुंचल आ ओहि ठाम के मणि बनेबाक कहैत स्मरण कयलनि, लेकिन जकरा लेल वोट मंगने ओहे सड़ल आलू निकलला बाद केना क माड़ी के मणि बनाब कहि क ओली कटाक्ष कयलनि। ओ तोकले समय में बैसाख 17-27 गते निर्वाचन होबा के दावी कयलनि। तहिना ओली भरतपुर महानगरपालिका के मेयर रेणु दाहाल ऊपर सेहो टिप्पणी कयलनि। ओ दाहाल कार्यक्रम के बहिष्कार केने में आक्रोश व्यक्त कयलनि। शिलान्यास कार्यक्रम प्रति भरतपुर महानगरपालिका के मेयर दाहाल विमति जनबैत बहिष्कार केने छली। नेकपा प्रचंड नेपाल पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन अवस्था में रहला से मात्र अपना सब चुप लाग कर रही रहल बतौलनि अछि। शनि दिन कैलाली के धनगढ़ी में आयोजित विरोध सभा के संबोधन करैत प्रचंड संसद बैठक बैस क केपी ओली के कार्यवाही कर के ताकत अपना सब संग रहल बतौलनि। अपन पक्षीय सहित कांग्रेस आ जसपा क 2/3 सांसद ओली के प्रतिगमन के विपक्ष में रहल कहैत प्रचंड ओली के सनक के भर में प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल बतौलनि अछि। ओली के कदम विरुद्ध सभामुख बैठक बजा आ ओली राष्ट्रघात केने ठहर करैत प्रधानमंत्री से हटावा तथा कार्यवाही कर के अधिकार संसद रखने बतौलनि अछि। प्रचंड सर्वोच्च अदालत मुद्दा के सही फैसला कर में विश्वास व्यक्त कयलनि। ओली सेटिंग में चलने कदम से जनता के सेटिंग तोड़ैत विकास आ समृद्धि के नया रास्ता दिस आगा बढ़त प्रचंड विश्वास व्यक्त कयलनि। शनि दिन धनगढ़ी में आयोजित विरोध सभा के संबोधन करैत ओ पार्टी में ओली के पक्ष में 1/3 मात्र रहल आ सड़क में सेहो ओहने अवस्था देखल गेल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि देश के आर्थिक विकास में सहकारी क्षेत्र के योगदान महत्वपूर्ण भेल बतौलनि अछि। नेपाल सहकारी बैंक आयोजना केने कार्यक्रम में बजैत उपसभापति निधि देश के राजनीतिक आ गैर राजनीतिक क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र के योगदान महत्वपूर्ण भेल बतौलनि अछि। सामाजिक विकास में सहकारी क्षेत्र के योगदान महत्वपूर्ण भेला से बीपी कोइराला देश में सहकारी क्षेत्र के अन्य सेहो निधि याद दियौलनि, लेकिन पिछला समय सहकारी क्षेत्र के विकास के लेल सरकार महत्व नहीं देने बतौलनि। अब त्यो बेलामा बडो मुस्किलले मलाई याद छ यो अहिले जुन कायम रहेको बैंक छ राष्ट्रिय सहकारी बैंक, त्यो राष्ट्रिय सहकारी बैंक खोल्ने बेलामा पनि गैर सरकारी बैंकवालाहरूले यो बैंक खोल्ने भनेर
काम छैन त्यो बेलामा छलफल यस्तो बोलेका थिए। सुरुमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पछि तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कमा वाणिज्य ब्याङ्क कृषि ब्याङ्क खोल्ने बेलामा त्यस्तै भएको थियो। नेपालमा यस्तै चलन छ क्या, जुन कि नेपालमा नयाँ कुराहरूको प्रवेश गराउनु, प्रचलन गराउनु हो, नयाँ कुराहरूको र सहकारीको अभियानलाई नेपालको राजनीतिक र सामाजिक शासन प्रणालीमा संरचनामा प्रवेश गराउनु यति कुरालाई। त्यस कारणले बिपी कोइरालाप्रति नेपालमा सहकारीको आधिकारिक रूपमा प्रवेश बिपी कोइरालाको थियो। निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर भनिन्छ, सरकारी क्षेत्र भनिन्छ। सामान्य अर्थमा जुन बेलामा तीन खम्बे अर्थनीति अवलंबन केरो पर एखनो सहकारी के विकास और विस्तार के क्षेत्र में खासे काज होब नहीं सकल उपसभापति निधि के कहब। वन तथा वातावरण मंत्री प्रेम बहादुर आले देश के काठ निर्यात कर के अवस्था में पहुंचाब के लेल वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारिज कैल गेल बतौलनि। नेपाल फर्नीचर तथा फर्निशिंग संघ के 21वां वार्षिक साधारण सभा में बजैत मंत्री आले वार्षिक 10 से 12 अरब बराबर के काठ आयात होब के अवस्था अंत करैत काठ निर्यात कर के अवस्था पहुंचाब के लेल वैज्ञानिक वन कार्यनिधि खारिज कैल गेल बतौलनि। देश के 21,755 टा सामुदायिक वन आ सरकारी वन से केना काठ निकाल सकैत अछि आ काठ निर्यात कैल जा सकैया संबंध में स्पष्ट नीति निर्माण कर लागल सेहो बतौलनि। विगत में सामुदायिक वन से 5,000 क्यूफिट काठ निकाल के व्यवस्था भेल, लेकिन आब बनवला नियमावली मार्फत एकटा सामुदायिक वन से वार्षिक 50,000 क्यूफिट निकाल सकबाक अवस्था निर्माण भ रहल बतौलनि। ऐसा वार्षिक करीब 5 करोड़ क्यूफिट काठ निकाल सकबाक मंत्री आले बतौलनि। यसको बारेमा चाहिँ मन्त्रालयभित्र गहन छलफल भइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विगतमा सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 क्यूफिट काठ उनीहरूले निकाल्न पाउँथ्यो भने हाम्रो वन नियमावली पनि अब छिटै आउँदैछ। 5,000 होइन, ढला पडा सुक्खा खडा हैसियत बिग्रेका बाढी पहिरोबाट चाहिँ बगाएर ल्याएका त्यस्ता काठहरू 5,000 मात्रै नभएर यदि कुनै सामुदायिक वनमा काम नलाग्ने काठ ढलापडा छ, सुकेका छ, हाँगा भाँचेका छ, त्यस्ता काठहरू छ भने त्यो 50,000 क्यूफिट भए पनि त्यो निकाल्न पाउने भनेर मैले छलफल चलाइराखेको छु। हरेक सामुदायिकबाट त्यस्ता चाहिँ 40,000, 50,000, 25,000 क्यूफिट हामीले निकाल्न सक्यौँ भने वार्षिक केही नभए पनि 5 करोड़ क्यूफिट काठ हामी विभिन्न प्रजातिका वन क्षेत्र से काठ उत्पादन भेला बाद देश के काठ में आत्मनिर्भर मात्र नहीं भ निर्यात कर के स्थिति में पहुंचाब अपना प्रतिबद्ध रहल मंत्री आले बतौलनि। नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायत वरिष्ठ साहित्य साधक डॉक्टर राजेंद्र विमल के प्रतिभा सम्मान आ युवा कवि बिमला तुमखेवा के प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित केलक। प्रतिष्ठान शनि दिन काठमांडू में विशेष कार्यक्रम का स्रष्टा द्वय के सम्मानित केलक। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती 1 लाख रुपया नगद सहित कवि तुमखेवा के प्रतिभा पुरस्कार से पुरस्कृत कयलनि। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र विमल के तरफ से सम्मान ग्रहण कर हुनक पुत्र उपस्थित भेल छलाह। प्रतिभा सम्मान के राशि 50,000 रुपया रहल अछि। दुनू स्रष्टा के नेपाली साहित्य के श्रीवृद्धि में योगदान पहुँचेबाक बापत सम्मानित कयल गेल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 109 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,70,845 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 2,779 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 350 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,66,048 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में थप 2 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमुनिहार के संख्या 2,027 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं थपायल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या एखन धरि 17,184 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 41, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 जना के जान गेल अछि।
प्रदेश 2 में 16,907 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,45,012 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में से 78 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। स्रोत नहीं खुजल 10 लाख रुपया सहित प्रहरी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से 1 जना के पकड़लक अछि। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान तरफ के हैंड बैग चेकिंग तरफ से स्रोत नहीं खुजल नेपाली नगद 10 लाख रुपया आ 1,500 अमेरिकी डॉलर सहित काठमांडू महानगरपालिका 14 कलंकी के 28 वर्षक आशीष खाती छेत्री के प्रहरी पकड़लक अछि। छेत्री नेपाल एयरलाइंस के उड़ान द्वारा दुबई जाय लगल छला। कोरोना काल के अनुभव में आधारित कोरोना वायरस एक तारुफ नामक पुस्तक विमोचन कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में शनि दिन मदरसा जामिया सल्फिया के कार्यक्रम में मेयर लाल किशोर शाह पुस्तक के विमोचन कयलनि अछि। उर्दू भाषा में रहल एहि पुस्तक के लेखक अब्दुल बकी सल्फी साहब रहल अछि। किताब में कोरोना से सीखल पाठ आ एहि से भेल अनुभव के विषय में चर्चा कयल गेल छल। ई कोरोना वायरस के ऊपर एक किताब लिखल गेल है जेकर प्रकाशन मदरसा अलजामिया सल्फिया है ना। ई कोरोना के बारे में दिल गेल छै, ई सब बचाव की करे के है, केना के एकर खात्मा करे के है ना, एकर उत्पत्ति केना भेलै ते सब के बारे में दिल छै। डिटेल से में लिखल छै, उर्दू में छै, बहुत जल्दी एकर नेपाली में अनुवाद आ रहल छै है ना। तो ते के कार्यक्रम आइ रखल गेल छै। सर ई एकर लेखक जे छथिन से एही संस्था से जुड़ल छथिन के छथिन? ना ई संस्था के कार्यक्रम में मुस्लिम धर्मावलंबी सबक धर्मग्रंथ कुरान के नेपाली में अनुवादित कयल गेल किताब से वितरण कयल गेल छल। काठमांडू स्थित जमाते अहले हदीस उपलब्ध करौने किताब वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में जमाते अहले हदीस के धनुषा जिला अध्यक्ष मतीबुल राइन, मदरसा के उपाध्यक्ष मुकीम राइन, मौलाना तथा मदरसा के विद्यार्थी लगायत के उपस्थिति छल। काठमांडू उपत्यका में निःशुल्क खाना खुआबैत आयल हाम्रो टीम नेपाल सस्ता में खाना खुआबय वाला रेस्टोरेंट संचालन में अनलक अछि। कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल सरकार लॉकडाउन के बाद समस्या में पड़ल व्यक्ति के खाना खुआबैत आयल हाम्रो टीम नेपाल काठमांडू के अनाम नगर में सस्ता में खाना खुएबाक रेस्टोरेंट संचालन में अनलक अछि। हाम्रो टीम नेपाल के अध्यक्ष विमल पंत 65 रुपया में एक बेर सादा खाना खुएबाक जका रेस्टोरेंट खोलल गेल बतौलनि। रेस्टोरेंट से भेल बचत से अशक्त असहाय निःशुल्क के खाना खुएबाक प्रयोग कयल जात अध्यक्ष पंत बतौलनि। हामीले जब दुखी पीडित अशक्त असहाय र तल्लो वर्गको मान्छेलाई काम गर्दै गर्दा हामीलाई के अनुभव भयो भने यो 10-11 महिना खाना खुवाउँदा हामीलाई के अनुभव भयो भने हामीलाई तल्लो काठमाडौँमा हुनी खानी मात्र होइन, हुनी खानीदेखि नहुनीसम्मलाई एउटा सस्तोको एउटा होटल खोल्न पायो भने 50-60 रुपियाँ 65 रुपियाँ हुने मान्छेको लागि पनि भनेर हामीलाई अनुभव भयो। र यो महँगीको शहरमा दुखी गरिब अशक्त असहायहरूलाई ऐसा नेपाली खाना के प्रवर्तन से हेबाक अध्यक्ष पंत बतौलनि। हाम्रो टीम नेपाल बीतल वर्ष चैत 11 गते से लॉकडाउन भेला बाद काठमांडू उपत्यका में रोजगारी गुमाकर खाना नहीं पाउने व्यक्ति के निःशुल्क खाना खुआबैत आयल अछि। निर्यात व्यवसायी महासंघ आगामी 3 वर्ष में नेपाल के निर्यात दोब्बर करऽ के रणनीतिक योजना तैयार केलक अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में महासंघ आगामी 3 वर्ष में एखन होइत आयल निर्यात के दोब्बर निर्यात करऽ के रणनीतिक योजना तैयार केने बतौलक। महासंघ के अध्यक्ष राम बहादुर गुरुंग महासंघ में आबद्ध सब पक्ष संग अंतरक्रिया का 3 वर्षीय रणनीतिक योजना तैयार कयल गेल बतौलनि। नेपाल के निर्यात 1 खरब से 2 खरब में पहुंचेबाक रणनीति बनौने आ आगामी 5 वर्ष में 7 खरब निर्यात पहुंचेबाक लक्ष्य लेल गेल बतौलनि। निर्यात बढ़ावा के लेल महासंघ सरकार आ व्यवसायी के बीच में समन्वय कर निर्यात व्यवसाय के संरक्षण करऽ के काज करैत आयल अध्यक्ष गुरुंग बतौलनि। नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सिराहा के धनगढ़ी माई में स्किल डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन कार्यक्रम रखलक अछि। धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड 1 में कयल गेल कार्यक्रम में कंपनी के वरिष्ठ सहायक महाप्रबंधक उमापति पोखरेल बीमा के महत्व के विषय में चर्चा केने छलाह। ओ गुणस्तरीय सेवा प्रवाह कर नेपाल लाइफ से ध्यान देल गेल सेहो बतौलनि। भन्न खोजेको मानौ अहिले तपाईले यदि कुनै व्यक्तिको 10 लाखको बिमा गरेको मान्छेको मृत्यु भयो, 10 लाखको 20% नेपालले बोक्छ, 10 लाखको 20% नेपालले बोक्छ। मानौ 10 लाख भन्दा तलका मान्छे एकैचोटि। कंपनी के पूर्वांचल क्षेत्रीय प्रमुख टीकादत्त प्याकुरेल देश के कोना कोना पहुंच जीवन बीमा के विषय में सचेतना फैलबाक बतौलनि। कार्यक्रम में कंपनी लाहन के प्रमुख भवेंद्र कुमार झा,
विभिन्न शाखा के प्रमुख अभिकर्ता तथा कर्मचारी सभक सहभागिता छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 22,18,361 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 10,27,24,343 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 7,44,36,516 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,47,459 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,65,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,22,775 के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 1,56,579 के जान गेल अछि। भारत में 1,54,184 के जान गेल अछि। भारत में 1,07,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। बेलायत में 1,04,371, इटली में 78,858, सऊदी में 6,372, यूएई में 838, मलेशिया में 746 आ कतर में 248 गोटे के जान गेल अछि। आब खेल समाचार। एपीएफ के 33 रन से हरबैत त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमंत्री कप पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता बनल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में आर्मी देने 212 रन के विजयी लक्ष्य एपीएफ 41.3 ओवर में ऑल आउट होइत 178 रन मात्र बनेला बाद विजयी भेल अछि। आर्मी 4 बेर प्रयास केला बाद विजयी ट्रॉफी हाथ पारलक अछि। एहिसँ पहिने 3 संस्करण में से पहिल संस्करण में संयुक्त विजेता रहल बाद दोसर संस्करण में एपीएफ से पराजित भेल छल तऽ तेसर संस्करण के खेल में दोसर विभागीय टोली नेपाल पुलिस ओकरा हरौने छल। आर्मी उपाधि संगे नगद 10 लाख रुपया जीतलक अछि। तहिना उपविजेता एपीएफ नगद 5 लाख रुपया जीतलक अछि। आर्मी के विक्रम सोब, जितेंद्र मुखिया आ साहब आलम 3-3 विकेट लेलनि। एपीएफ के लेल आसिफ शेख 61, सुभाष खकुरेल 21, कप्तान शरद भेस्वाकर 0 रन बनौलनि। एहिसँ पहिने टॉस हारि कऽ पहिले बैटिंग केने आर्मी पूरा 50 ओवर खेलैत 9 विकेट क्षति में 211 रन बनौने छल। बेस्ता अपन समाचार एखन ला एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।